आजकल के स्टूडेंट्स जब बैठते हैं स्टडी के लिए तो सबके पास आईफोन 12 होता है। आईफोन उनके पास होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। माँ बाप समझ रहे होते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, बीच में से ग्रुप डिस्कशन में कुछ और चल रहा होता है। परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है कि परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जिसमें उनको कहा जा सके कि यार इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो कोशिश कीजिए कि सही तरह पढ़ें। और अगर कोई टॉप करना चाहता है, किसी का एम है, टारगेट है ज़िंदगी में टॉप करना, तो वह अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को पढ़ाना शुरू कर दे या अपने जूनियर्स को फ्री पढ़ाना शुरू कर दे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, खुद पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उनकी अपनी रूटीन सेट होती है और घर का माहौल ऐसा होता है कि वो पढ़ते रहते हैं और टॉप कर जाते हैं, ए स्टार्स ले लेते हैं, डिस्टिंक्शन ले लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ ये एक रियल स्टोरी है। रियल, ये एक्चुअली हो चुकी है, 2009 में ये स्टोरी हुई थी। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल उन लोगों के नाम भी ले सकता हूँ जिन लोगों की ये स्टोरी है और वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे और वो इसको एक्नॉलेज करेंगे कि ये बात सही थी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैठ के बाकायदा पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपनी टाइमिंग और रूटीन के मुताबिक अच्छा पढ़ के और आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लेजेंड बन जाते हैं। लेजेंड का मतलब ये होता है कि टॉप कर लिया, आप फर्स्ट 3 पोजीशंस में से सेकंड या थर्ड आ गए। लेकिन जो टॉप की सीट होती है, टॉप जिसको कहते हैं कि बस इससे आगे कुछ नहीं है, वहां तक जाने के लिए एक सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त इफ्तिखार ये वीडियो देख रहा होगा। मेरा एक दोस्त है इफ्तिखार, और उसकी परफॉर्मेंस जो थी मैट्रिक से लेकर और यानी हमारे जो बीकॉम ऑनर्स तक, हमारे 5 साल तक उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मैं जो था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ना बहुत ज़्यादा लाइक था और ना बहुत ज़्यादा नालायक था। अपने कॉलेज डेज की बात कर रहा हूँ, स्कूल लाइफ में तो हमने नालायकी के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, लेकिन ये था कि मैट्रिक फिर अच्छे नंबरों पे किया, टीचर्स ने ज़रा डंडे शंडे मारे, हम सीधे हो गए। तो ये जो मेरा दोस्त इफ्तिखार था, इस की परफॉर्मेंस डी कॉम में इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी परफॉर्मेंस जो थी आगे बैचलर लेवल पे भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके साथ एक मिस हैप भी हुआ, एक ट्रेजिडी भी हुई कि उसके फादर की डेथ हो गई। बट ही वॉज आउट ऑफ स्टडीज और क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था और इस तरह की चीज़ें उसकी लाइफ में चलती रहती। जब हम एम कॉम फाइनल ईयर में गए तो हमारे दोस्तों का कुछ ग्रुप था जो मतलब बहुत अच्छा ग्रुप था, जिसकी काफ़ी वीडियोस भी थी और हम काफ़ी इंजॉय करते थे अपने फाइनल ईयर में। और इफ्तिखार हमारे साथ इंजॉय करता था, यानी ऐसा नहीं था कि वो बैठ के पढ़ता रहता था, इंजॉय करता था वो हमारे साथ। लेकिन उसने एक काम किया था, हम लोग उसको कहते थे तुम हमें पढ़ाओ। तो मेरे घर में वाइट बोर्ड लगा हुआ था, आज भी मेरे घर जाएं तो उधर वाइट बोर्ड लगा होगा, मेरे घर में वाइट बोर्ड लगा हुआ था। मेरे ये सारे फ्रेंड्स मेरे घर आ जाते थे, सारे फ्रेंड्स मेरे घर आ जाते थे, वाइट बोर्ड लगा होता था। और हमारी उस गैदरिंग में, उस वाइट बोर्ड पे इफ्तिखार जो था वो हमें पढ़ाना शुरू कर देता था, हमें तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। इफ्तिखार ने ये काम किया कि अपनी लाइफ में ये जो फाइनल ईयर था, यानी फाइनल ईयर तक उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनल ईयर जब आया, जब स्टार्ट हुआ, पहले मिड्स हुए और फिर उसके बाद जो है तो फाइनल एग्जाम हुए। हर एग्जाम में वो ये करता था कि एग्जाम से पहले वो हमें पढ़ाना शुरू कर देता था, हमें पढ़ाता था, हमारी क्वेरीज को क्लियर करता था। हम 5 से 6 दोस्त होते थे, हमारी क्वेरीज को क्लियर करता था। आहिस्ता आहिस्ता क्लास में ये बात लोगों को पता लगना शुरू हो गई कि इफ्तिखार जो है वो फ्री ट्यूटर है, आपने कुछ भी सीखना है उसको फिंगर टिप्स पे आता है, आप उससे पूछ सकते हो। पढ़ाते 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 उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई कि उसने जब एम कॉम कम्प्लीट किया तो ही स्कोर्ड गोल्ड मेडल। उसने इफ्तिखार इज़ नाउ एम कॉम गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। और वो ये कहता है कि लोगों को पढ़ा पढ़ा कर मुझे जो है ये चीज़ मिल गई थी। और पढ़ाया किसको? अपने दोस्तों को, जो आसपास के दोस्त थे। साथ एक कोलीग था, यानी हमारा बैचमेट था, जिसका नाम मैं नहीं लेता क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता था, वो अपने नोट्स भी संभाल के रखता था। वो अपनी यानी हर चीज़ को खामोशी से साइड पे नोट्स संभाल के, लोगों को कोई गाइड कर रहा होता था, आंसर्स एमसीक्यूज कोई पूछता था तो उसको गलत बता देता था, कोई कोई सवाल का जवाब कोई पूछता था उसको गलत बता देता था। तो वो गलत बता बता के उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई। यानी मैं आपको ये बताऊं, करेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू करेक्ट पर्सन एंड रॉन्ग प्रैक्टिस विल मेक यू रॉन्ग पर्सन। तो वो लोगों को जानबूझ के, वो आपको 3 इडियट्स वाला चित्र तो याद होगा, वो वाला करेक्टर था, थीटा इसको हम कह सकते हैं।
वो अपनी चीजें इतनी संभाल के रखता था, वो किसी से डिस्कशन नहीं करता था, कोई पूछ लेता तो उसको पहले बताता नहीं था, बताता था तो गलत बताता था। उसकी इतनी इनकरेक्ट प्रैक्टिस हुई कि उसने पूरा जोर लगा दिया गोल्ड मेडल लेने के लिए एमकॉम फाइनल ईयर में, लेकिन वो नहीं ले नहीं सका। जो एमकॉम के हमारे बैचमेट्स हैं उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का मजा भी लेना चाहते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ का, लेकिन अगर आप टॉप भी करना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए और अपने आसपास के जो दोस्त हैं उनको वो पढ़ाना शुरू कर दें। आप वो पढ़ाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप और भी ज्यादा मजबूत होगी। हमारे एक और दोस्त थे अवैस, वो बताते हैं कि जब ये कराटे की जब प्रैक्टिस होती है तो कहते हैं एक लड़का था, उससे एक किक नहीं लग रही थी। हालांकि उस किक की थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए तो उसकी तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर थे, लेकिन जब वो किक लगाता था तो वो किक उससे एक्यूरेट नहीं लगती थी। तो उसके उस्ताद ने क्या किया, उसके टीचर ने उसको कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम ये जूनियर्स को ना ये किक मारना सिखा दो, तुम उनको सिखाना शुरू कर दो। जब उसने वो सिखाना शुरू कर दी, उसने वो किक सीख ली और ही वॉज वन किक अवे फ्रॉम ब्लैक बेल्ट। ठीक है, ब्लैक बेल्ट की अपनी एक जो लोग कराटे को समझते हैं, ब्लैक बेल्ट की अपनी एक जो है तो उसकी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल आती है, फिर किसी को ब्लैक बेल्ट मिलती है। तो फाइनली आपको ये जो दो स्टोरीज है इससे यही बताना है कि जितना ज़्यादा आप ग्रुप स्टडी करेंगे, आजकल ग्रुप स्टडी के बहाने लोग इकट्ठे होते हैं और वो उनकी डिस्कशंस डाइवर्ट होती हैं। हमारे टाइम पे स्टडी पे फोकस किया जाता था, जिस चीज़ के लिए हम लोग ग्रुप स्टडी स्टार्ट करते थे वो हम अचीव करते थे। आजकल जो है तो यही प्रॉब्लम चल रही है कि ग्रुप स्टडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ग्रुप स्टडी के लिए अगर लोग जाते हैं तो वो क्या डिस्कशन करते हैं, मोबाइल जैसा आपके पास। तो आपको ये मैं एक ऑप्शन दूंगा कि अगर आप ए स्टार लेना चाहते हैं, डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स को स्पेशली, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दें, आप टॉप कर जाएंगे। थैंक यू।